गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम उत्तल लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण के बारे में जानते हैं। इसमें जिस प्रकार से दर्पण में अलग अलग परिस्थिति में प्रतिबिंब निर्माण किया गया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी अलग अलग परिस्थितियों में प्रतिबिंब निर्माण के बारे में बताया गया। सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी नोटबुक में जो लाइन खींची हुई है उसी के ऊपर एक हम मुख्य अक्ष खींचते हैं। अब इस मुख्य अक्ष के मध्य में एक बिंदु लेते हैं। इस बिंदु से इस मुख्य अक्ष को दो बराबर भागों में, एक इधर एक इधर बांटते हैं। उतना ही खोले रखें, एक इधर और एक इधर। इस प्रकार इसको चार बिंदु मिल जाते हैं। ये बिंदु इसका F1 कहलाता है, ये बिंदु 2F1 कहलाता है, ये इसका F2 और ये F2F2। अब प्रकार की नोक को 2F1 पर रखकर इस O बिंदु से थोड़ा अधिक खोलकर प्रकार को इस प्रकार से घुमाया जाता है, तो जिससे एक वक्राकार भाग प्राप्त होता है। प्रकार को उतना ही खोले रखते हैं और 2F पर प्रकार की नोक रखकर इसको इस प्रकार से घुमाते हैं। जिससे हमें उत्तल लेंस प्राप्त होता है। इस उत्तल लेंस के इन किनारों को इस प्रकार से मिला देते हैं। वस्तु अनंत पर स्थित है। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है। ये प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है इस प्रकार से। यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अतः प्रतिबिंब F2 पर प्राप्त होता है। बिंदु आकार का प्राप्त होता है। उल्टा व वास्तविक प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब वस्तु अनंत व F1 के मध्य स्थित हो, सबसे पहले एक मुख्य अक्ष खींची गई। यहां पर एक बिंदु लिया गया जिसको लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब इस बिंदु से इस मुख्य अक्ष को दो बराबर भाग, ये साइड बाईं ओर और दो बराबर भाग दाईं ओर बांटा जाता है। प्रकार की नोक को इस बिंदु पर रखा जाता है। यहां से प्रकार की नोक रखकर O से थोड़ा अधिक खोलकर प्रकार को इस प्रकार से घुमाया जाता है। उतना ही खोलकर प्रकार की नोक को दूसरी तरफ भी घुमा दिया जाता है। इस प्रकार हमें एक उत्तल लेंस प्राप्त हो जाता है। इसको मिला देते हैं। ये इसका प्रकाशिक केंद्र, ये इसका F1, ये 2F1। इसी प्रकार से इधर
F2, ये 2F2, इसको C2 भी बोल सकते हैं वक्रता केंद्र, इसको C1। वस्तु अनंत व 2F1 के मध्य स्थित है। इस वस्तु से दो प्रकाश की किरणें आपतित होती है, एक मुख्य अक्ष के समांतर जो मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरी प्रकाश की किरण सीधे ही O से गुजरती है, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसको नोटबुक में प्रकाश पेंसिल से बनाएंगे तो एकदम सही बनेगा। प्रतिबिंब F2 व 2F2 के मध्य बनता है, छोटा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक प्राप्त होता है। तीसरी शर्त है जब वस्तु 2F1 पर हो। सबसे पहले मुख्य अक्ष बनाते हैं। मुख्य अक्ष के मध्य में एक बिंदु लेते हैं जो प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। मुख्य प्रकाशिक बिंदु के दोनों ओर दो बराबर भाग, 1 और 2, इधर भी 1 और 2, इस प्रकार इसको 4 भागों में बांट लिया जाता है। प्रकाश की नोक को प्रकाशीय केंद्र से थोड़ा अधिक बनाते हैं, उतना ही खोलते हैं और इस प्रकार से घुमा देते हैं। इस प्रकार से हमें एक उत्तल लेंस प्राप्त हो जाता है। इसको इससे मिला देते हैं। ये इसका O बिंदु आता है। ये F1, ये 2F1, F2 और ये 2F2। वस्तु को F2 F1 रखना है। इससे भी इसी प्रकार दो प्रकाश की किरण आती है, एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक O से निकालते हैं। पहले मुख्य अक्ष के समांतर, इसको F से गुजारते हैं। यह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, F से अपवर्तन के बाद गुजर गई। दूसरी प्रकाश की किरण को सीधे ही O से गुजारते हैं। प्रतिबिंब टू F2 पर ही प्राप्त होता है।
बिंब के आकार का। उल्टा वास्तविक प्राप्त होता है। इस प्रकार से तीन परिस्थितियां हैं। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत और 2f1 के मध्य स्थित हो और 2f1 पर स्थित हो। इसमें दो प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद गुजारना है। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी प्रकाश की किरण सीधे ही O से निकलना है। जहां पर अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब इसके बाद अन्य तीन परिस्थितियां हैं जब वस्तु 2f1 व f1 के मध्य स्थित हो। लेंस को हम उसी प्रकार से प्रकार व पेंसिल की सहायता से बनाएंगे। वस्तु को 2f1 और f1 के मध्य रखा गया है। नियम वही है, वस्तु रखी गई है। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो अपवर्तन के बाद f2 से गुजरेगी। दूसरी प्रकाश की किरण को सीधे ही O से गुजारते हैं, जहां पर ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब 2f2 पर बड़ा, उल्टा और वास्तविक प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब वस्तु f पर स्थित हो, तब प्रकाश की किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है, बड़ा प्राप्त होता है और उल्टा और वास्तविक प्राप्त होता है। अगली परिस्थिति है जब वस्तु f1 व लेंस के मध्य हो। ये f1 है और ये लेंस है। इन दोनों के बीच ये क्या है? वस्तु है। नियम वही है, पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो f1 से गुजरती है, दूसरी प्रकाश की किरण सीधे ही O से गुजरती है। इन दोनों प्रकाश की किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो ये वस्तु के पीछे किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी प्राप्त होता है। इसके बाद अवतल लेंस से प्रतिबिंब के बारे में पढ़ते हैं। इसमें दो ही कंडीशन है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तथा दूसरी जब वस्तु अनंत व लेंस के बीच स्थित हो। इसमें भी लेंस बनाने का तरीका वही है। सबसे पहले एक मुख्य अक्ष खींचते हैं, मुख्य अक्ष के बीच में एक मध्य बिंदु O लेते हैं, इसको दो बराबर भागों में, एक ये और दूसरा इस तरह काटते हैं। उत्तल लेंस में तो उत्तल लेंस में प्रकार की नोक को O से अधिक खोलते हैं, जबकि इसमें O से थोड़ा कम खोलकर प्रकार को घुमाते हैं। इसी प्रकार से C2 से, और इसको ऊपर से बराबर दूरी पर काटकर एक अवतल लेंस का निर्माण किया जाता है। अब वस्तु को अनंत पर रखा गया है। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर आती है। ये दोनों प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद f1 वस्तु की ओर ही मिलती हुई प्रतीत होती है, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब बिंदु के आकार का सीधा और आभासी होता है। दूसरा, जब वस्तु अनंत व लेंस के मध्य स्थित हो। इसमें पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यह अपवर्तन के बाद अपसारित हो जाती है। यह प्रकाश की किरण f1 से गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरी प्रकाश की किरण सीधे ही O से जाती है। दोनों प्रकाश की किरण जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब f1 और O के मध्य प्राप्त होता है। प्रतिबिंब छोटा
सीधा और आभासी प्राप्त होता है। इसके बाद लेंस सूत्र के बारे में पढ़ते हैं।